Everyone, today I am going to discuss about most important topic of accountancy that is called depreciation. तो depreciation होता क्या है, हम लोग बुक की तरफ आएंगे। पहले सिंपल और आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। डेप्रिसिएशंस के बारे में सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि डेप्रिसिएशंस को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अकॉर्डिंग ये फॉलो होता है। तो डेप्रिसिएशंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अकॉर्डिंग अगर हम कहें, वैसे तो डेप्रिसिएशंस के संबंध में अलग अलग एक्सपर्ट ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन सिंपल वर्ड में मैं आपको समझाना चाहूँ तो डेप्रिसिएशंस का मतलब होता है कि जब कभी भी किसी भी फिक्स एसेट्स को यूज करने के कारण, समय व्यतीत होने के कारण, मॉडिफिकेशंस के कारण, अपग्रेडेशंस के कारण, या फिर ऑब्सोलेंस के कारण, या फिर एक्सीडेंट के कारण अगर उसके दाम में कुछ कमी आएगी, उसी कमी को कहते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। बेसिकली डेप्रिसिएशन चार्ज जो होता है वो किस पे चार्ज होता है, तो वो ओनली डेप्रिसिएशन चार्ज ओनली फिक्स एसेट्स। आई मीन टू से कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्या डेप्रिसिएशन हम करंट एसेट्स पे चार्ज कर सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा कि नहीं, करंट एसेट्स पे चार्ज नहीं होगा वो, ठीक है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज होता है फिक्स एसेट्स पे, ये बात तो सही है, लेकिन हर फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाए ये जरूरी नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ एक्सेप्शंस भी होता है। अगर आपसे कोई चाहे तो आपको ये फंसा सकता है इस पॉइंट में कि आपने अभी कहा कि डेप्रिसिएशन चार्ज होता है सिर्फ फिक्स एसेट्स पे, तो लैंड भी तो फिक्स एसेट्स होता है, तो क्या इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? तो आपका आंसर होगा नहीं, वो एक एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो उसी के बारे में यहाँ पे आपको बोला गया है कि डेप्रिसिएशन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन के बारे में बुक वाले ने क्या कहा है। तो सबसे पहला चीज़ की मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन समझ लेते हैं हम लोग। तो डेप्रिसिएशन के बारे में बोला गया आपको कि डेप्रिसिएशन में भी